हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम उसी वीडियो सेक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने किया था रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय यूजिंग वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट टू फॉर्म अल्कोहल, जिसमें LiLH4 NaBH4 के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। तो उसी वीडियो सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। वो 4 लाइनें क्या कहती हैं, बड़ी ही गहरी लाइनें हैं, किसी भी व्यक्ति को समझने में देर लग जाती है, तो ध्यान से सुनने का। देर तो लगती है, सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नजर आ जाता है, दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। सही है भाई, तो दिखावा ना करें, जैसे हैं वैसे दिखें। चलते हैं वीडियो सेक्शन की तरफ। दैट इज कॉल्ड अल्कोहल की प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो ध्यान से देखना है, मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था भाई, आपका जो LiLH4 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किस किस को रिड्यूस करवा देता है? अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करवा देता है। ये बता दिए थे भाई, एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड थे, सही है। इसके बाद किसको रिड्यूस कर देता है? एल्डिहाइड्स को। इसके बाद कीटोन्स को, सही है। इसके बाद एस्टर्स को। इसके बाद नाइट्राइल्स को रिड्यूस कर देता है, सही है। अल्काइल जो टोसाइलिड्स हैं उनको रिड्यूस कर देता है, ठीक है भाई। नाइट्रो जो कंपाउंड्स हैं उन्हें रिड्यूस कर देता है। इन चीजों का ध्यान रखना है। एसिड क्लोराइड्स जो हैं उनको रिड्यूस कर देता है, सही है। इन चीजों को ये क्या करता हुआ नजर आएगा? रिड्यूस करता हुआ नजर आएगा। और भी बहुत से फंक्शनल ग्रुप पीछे लिखवाए थे, उन सभी को ये क्या करता हुआ? रिड्यूस करता हुआ नजर आएगा, रिड्यूस। किस किस को नहीं रिड्यूस करेगा? नॉट रिड्यूस्ड। वो था अकेला आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, सही है। आइसोलेटेड जो डबल बॉन्ड है, जो अकेला डबल बॉन्ड है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, उसको रिड्यूस नहीं करता। पीछे एग्जांपल करवाया था, जैसे मैं कहूं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2COH। अब मुझे पता है कि LiLH4 जो है वो एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कर सकता है। पीछे लिखवा रखे सारे, ये तो सिर्फ रिकैपिंग करवाई है आपको ताकि ध्यान आ जाए। अब देखो, ये सिर्फ एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। एक H इधर, एक H इधर, पीछे पढ़ाया था। ये हाइड्राइड आयन जो है वो डोनेट करता है। तो एक H इधर, एक H इधर, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। डबल बॉन्ड एज इट इज रहता हुआ नजर आएगा, सही है। अगर मान लो केस 2, इसकी जगह मैं एरो पे लिख दूं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को मान लो यही रखूं, सही है। और एरो पे मैं लिख दूं क्या? मेटल कैटलिस्ट, याद आया, सही है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मैं एरो पे लिख दूं निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो जी, इसके सामने कोई भी आ जाए, ये सभी को रिड्यूस कर देता है। क्या कहा मैंने? अगर मेटल कैटलिस्ट के सामने कुछ भी आ जाता है, कुछ भी, उसको क्या कर देगा? रिड्यूस। तो कार्बोनिल कंपाउंड को तो रिड्यूस करे ही करेगा, पीछे हमने किया था, सही है। कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। और साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड को भी क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो कंप्लीट रिडक्शन करेगा भाई। CH3 CH2 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 CH2OH, सही है। कार्बन चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सही है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड को भी क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। इसको तो रिड्यूस करे ही करेगा, साथ साथ अब की बार मल्टीपल बॉन्ड को भी क्या कर देगा? मेटल कैटलिस्ट रिड्यूस। लेकिन ये नहीं कर पाएगा, सही है। इस चीज को पहचान लोगे। अब क्वेश्चन ये था कि हमारा जो दूसरा था, केस नंबर 2, दैट इज NaBH4, सही है। NaBH4 किस किस को रिड्यूस कर सकता है? एल्डिहाइड को कर सकता है, कीटोन्स को कर सकता है, सही है। एल्डिहाइड को कर सकता है, कीटोन्स को कर सकता है, एसिड क्लोराइड्स को कर सकता है। किसको कर सकता है? एसिड क्लोराइड को। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया। इसके बाद जो अल्काइल हैलाइड हैं उनको भी ये रिड्यूस कर सकता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस कर सकता है। और एल्काइल हैलाइड कौन से? सेकेंडरी और सिर्फ टर्सरी, प्राइमरी वाला को लिख देगा भाई।
सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। NaBH4 किस किस को रिड्यूस कर सकता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड क्लोराइड्स को। इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है NaBH4, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड क्लोराइड को, और आपकी जो अल्काइल हैलाइड है उन्हें क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। और किसको रिड्यूस कर सकता है, एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं उन्हें ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। इन सभी को ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उन्हें भी ये क्या कर सकता है, रिड्यूस। देखो ध्यान से, इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के क्वेश्चन करवाने हैं, वो ध्यान से सुनो। आप देखो कैसे मैं क्या कह रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन के माध्यम से नहीं समझा रहा। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या है वो समझो। अगर मान लो CH3, दूसरी बात ये यहां और लिख लेना, ये किसे रिड्यूस नहीं करता, इट डज नॉट रिड्यूस आइसोलेटेड मल्टीपल बॉन्ड। ये भी अकेले मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता जो कंजुगेशन में नहीं होता। अगर मल्टीपल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब हो गया जो मल्टीपल बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है। मल्टीपल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन या रेजोनेंस इज इन कंजुगेशन विद कार्बोनिल ग्रुप। आपका जो मल्टीपल बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए, किसके साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेशन में है कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो पक्की बात है NaBH4 उसे भी क्या करता हुआ नजर आएगा, रिड्यूस। जैसे क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, कुछ भी मान लेता हूं क्वेश्चन, एरो पे ऐसे लिख दे COH, सही है, और एरो पे लिख दे NaBH4। अब देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है, सही है, इसके आगे वाला जो कार्बन होता है इट इज ए अल्फा, इट इज ए बीटा। अगर अल्फा और बीटा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड होता तो NaBH4 मल्टीपल बॉन्ड को क्या कर सकता था, रिड्यूस। इसमें क्या नहीं है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन नहीं है, इट इज ए अल्फा पोजीशन एंड इट इज ए बीटा। अगर ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ होता तो ये रिड्यूस हो जाता, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड किसमें होता, कंजुगेशन में। कैसे, डबल सिंगल डबल। पहचानने का दूसरा तरीका, अल्फा बीटा नहीं पहचान में आ रहे तो कार्बोनिल कार्बन के साथ वो मल्टीपल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में होना चाहिए, इससे आसान जुगाड़ और नहीं हो सकता। अगर अल्फा बीटा सीधा समझ में आ रहा है, इट इज ए अल्फा पोजीशन एंड इट इज ए बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो वो आराम से रिड्यूस कर देगा कौन, NaBH4। अगर मल्टीपल बॉन्ड इनके बीच में नहीं है तो रिड्यूस नहीं करेगा। दूसरा जुगाड़ कहता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड CO के साथ फंक्शनल ग्रुप जो है उसके साथ अगर कंजुगेशन में है तो वो उसको क्या करता हुआ नजर आएगा, रिड्यूस करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ कोई कंजुगेशन नहीं है तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको क्या नहीं करेगा, रिड्यूस, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। तो उत्तर हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, आंसर हो जाएगा CH CH3 CH2OH, सही है। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, किसको रिड्यूस नहीं करेगा, उसको रिड्यूस नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लो क्वेश्चन में क्या आ गई, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आ गई, ऐसा क्वेश्चन हो गया ऐसा। अब ये देखो, ये कार्बन कौन सा, अल्फा, ये कौन सा, बीटा। ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड कैसा है भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कह सकता हूं ये कौन सा कंपाउंड हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सही है। कैसा है ये, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। दूसरा डबल सिंगल डबल, किसमें भी है, कंजुगेशन में भी है। तो इसका मतलब अब की बार जो NaBH4 है वो इसको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है,
रिड्यूस, देखो ध्यान से, दो प्रोडक्ट बनाएगा। कितने प्रोडक्ट बनाएगा? दो। पहला तो NaBH4 का काम क्या है? कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना, तो पहले तो इसे रिड्यूस करेगा, कार्बोनिल ग्रुप को कर दो रिड्यूस, बाकी एज इट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, प्रोडक्ट फर्स्ट। सही है। एक बार तो इसका काम क्या है, कार्बोनिल ग्रुप को क्या करेगा? रिड्यूस। इसके फंक्शन के हिसाब से चलते हैं। एक बार ये कार्बोनिल जो ग्रुप है उसको क्या करता हुआ नजर आएगा? रिड्यूस करता हुआ नजर आएगा। दूसरा जो ये NaBH4 है, हमें पता है कार्बोनिल ग्रुप को तो रिड्यूस करता ही करता है, साथ साथ जब वो कार्बोनिल ग्रुप किस में रहा होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन में रहा होगा। जब किस में रहा होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन में रहा होगा, तो उस पूरे ग्रुप को भी क्या करता है? रिड्यूस। तो अब की बार ये भी रिड्यूस होगा और ये भी रिड्यूस होगा। तो देखो ध्यान से, CH3 CH2 ये भी रिड्यूस होगा, आगे वाला मल्टीपल बॉन्ड रिड्यूस CH2 CH2OH। कहानी समझ आई या नहीं ये बता दो। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक में तो पूरे की रिडक्शन होगी। सही है। याद कैसे रख सकते हो? याद रखने का सीधा सा तरीका है, अगर कार्बोनिल कार्बन जो है वो कंजुगेशन में है मल्टीपल बॉन्ड के साथ, तो NaBH4 दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाएगा। एक बार तो कंप्लीट रिडक्शन करवाएगा, कंप्लीट रिडक्शन मतलब कार्बोनिल ग्रुप की भी करवाएगा, साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड की भी, सीधी कंप्लीट रिडक्शन। दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करता हुआ नजर आएगा? रिड्यूस, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है भाई? साथ साथ कार्बोनिल ग्रुप जो है उसे भी तो रिड्यूस करना है, तो कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। दूसरा फंक्शन क्या है? कार्बोनिल ग्रुप अगर कंजुगेशन में है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन में है, तो पूरे मॉलिक्यूल को भी क्या करेगा? रिड्यूस। तो एक बार तो कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देना, एक बार पूरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देना, पर ये ध्यान रखना वो मल्टीपल बॉन्ड कंजुगेशन में होना चाहिए, तभी NaBH4 हमला करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर ये कंजुगेशन में नहीं हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं था, तो यहाँ क्या नहीं बनेगा? ये कंपोनेंट रिड्यूस नहीं होगा। इट इज द मीनिंग ऑफ ए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये इनके उत्तर बनते हुए नजर आएंगे। सही है। कर लोगे? एक क्वेश्चन देख लो भाई, घर से करना है आपको। HW डाल लो अपना, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH। सही है। क्वेश्चन बना लो इसको। एक पे NaBH4 के साथ प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। दूसरा जो है उसका प्रोडक्ट बनाना है किसके साथ? LiLH4 के साथ, LiALH4। और तीसरा जो क्वेश्चन है इसी को, उसको आपको ट्रीट करना है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। तो तीन क्वेश्चन हो गए, आपको ये HW करना है। तीनों रिड्यूसिंग एजेंट से क्या क्या उत्तर बनते हुए नजर आएंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर बताते हुए नजर आएंगे। सही है। चौथा एक क्वेश्चन और डाल लो। सही है। देखो जी, क्वेश्चन ये है LiLH4 और इधर है ये NaBH4। ठीक है। ध्यान से करना है क्वेश्चंस को। देखो LiLH4 सिर्फ इसे रिड्यूस करेगा, इसे नहीं करेगा। NaBH4 डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है, एक बार तो कार्बोनिल को कर देना, एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा एज इट इज। कैसे? यहाँ क्या लग जाएगा? H, एक प्रोडक्ट बन जाएगा NaBH4 के साथ। दूसरा क्या करोगे? यहाँ H तो लगाओगे, यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड हटा देना। कितने प्रोडक्ट बन गए? दो। सही है। ये क्वेश्चन कर लेना। देखो इसका आंसर मैं बता देता हूं, मान लो नहीं समझ में आए तो इसका तुम बना देना। देखो NaBH4 के साथ डाला, NaBH4 क्या करता है? कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है। एक प्रोडक्ट तो ये बना दो, रिड्यूस करेगा तो कार्बोनिल किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में। हो गया कन्वर्ट। सही है। ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, कैसे पहचानी? ये जो कार्बन है अल्फा, इससे बीटा, या फिर कंजुगेशन वाला जुगाड़ देखो, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है
तो पूरे को रिड्यूस करेगा, कार्बोनिल ग्रुप को भी और किसको, मल्टीपल बॉन्ड को भी। तो कार्बोनिल ग्रुप को तो रिड्यूस करेगा तो बनेगा OH, और मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा तो यहाँ H जुड़ जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, कह सकता हूँ साइक्लोहेक्सेनोल। ये कर लोगे, ये इसके आंसर्स हैं, ये इसके क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। ये तुम बता देना, सही है, इसका क्या बनेगा। एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट, फिर सम अप करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन हो गई है, अब आपकी बारी है इंफॉर्मेशन लगाकर आंसर बनाने की। सही है, एक बार LiLH4 के साथ कर देना और एक NaBH4 के साथ कर दोगे। ये क्वेश्चन कर देना भाई, HW है आपका, तो देख लो ध्यान से, अपने HW को ध्यान से, कुछ नहीं करने का रे। सही है, कर दोगे, कर देना भाई, ठीक है, मिटा देते हैं। देख लो, एक बार कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देना, एक बार अगर कंजुगेशन में है तो दोनों को रिड्यूस कर देना। LiLH4 सिर्फ कार्बोनिल को रिड्यूस करता है, मल्टीपल बॉन्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखो भाई, ठीक है, जाने से पहले ध्यान से सुन लो भाई, सही है। कई बार क्या होता है, कुछ एक जो लोग होते हैं वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली, सही है। जैसे कुछ समय का इंसिडेंस बता देता हूँ। अच्छा खासा बेहतरीन दोस्त कह सकते हो, दोस्त समझो, सही है, और वो दोस्त से ज़्यादा मानता है मुझे, कल घर पे आया हुआ था, ठीक है। और वैसे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो इमोशनली कनेक्टेड हैं, भाई वैसे ही क्या है, थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है, तो मैंने उसको वैसे ही, उसका कोई मैसेज आया हुआ था, मैंने उसको कह दिया कि भाई अभी मेरे पास बात करने के लिए समय नहीं है, सही है। तो वो दोस्त जो है वो बुरा मान गया। मैंने कहा कि भाई मैं इसके बाद मैसेज पे बात नहीं कर सकता, जब आपको घर पे मिलना हो तब मेरे से आप आके मिल सकते हैं, सही है। तो जब मैंने मैसेज टाइप किया तो गलती से टाइप हो गया कि आगे से मुझे मैसेज ना करें, सही है। तो उस गलती को मैं सुधार लेता हूँ, कल आए भी हुए थे, तो ध्यान से सुनो भाई, ये शायरी सिर्फ आपके लिए, जिन लोगों को गलती से कई बार मैं कह देता हूँ गुस्से में कि दोबारा मैसेज ना करें, तो ये मैसेज उन, ध्यान से देखो भाई। देखा पलट कर उसने, चाहत उसे भी थी, देखा उसने पलट कर, चाहत उसे भी थी, दुनिया से मेरी तरह शिकायत उसे भी थी, वो रोए थे मुझको परेशान देख कर, उस दिन पता चला मेरी जरूरत उसे भी थी, सही है। तो ये 4 लाइनें अपने दोस्त के लिए, अब बुरा ना माने। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तो तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।